एक सुबह सूरज निकला, लेकिन कुलधरा में कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। गांव एकदम शांत था, कुछ ज्यादा ही शांत। धूल भरी गलियों में कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे, कुओं पर कोई औरतें बातें नहीं कर रही थीं, कोई आदमी अपने रोज के काम के लिए तैयारी नहीं कर रहा था। एक अजीब सी डरावनी शांति छा गई थी। घर खुले पड़े थे, दरवाजे आधे खुले, जैसे लोग बस अभी अभी बाहर निकले हों। चूल्हों पर कच्चा खाना पड़ा था, पानी के मटके अभी भी आधे भरे थे। एक बच्चे का खिलौना आंगन में लावारिस पड़ा था। पूरा गांव अपने सभी लोगों के साथ गायब हो गया था, बिना कोई निशान छोड़े गायब। रातों रात कहां गए वो? कुलधरा के पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 83 और गांव, उन्होंने कोई मैसेज नहीं छोड़ा, किसी संघर्ष का कोई निशान नहीं, सिर्फ खाली घर और एक भारी न खत्म होने वाली शांति। इस शांति से पहले कुलधरा बहुत ही लाइवली था। ये एक वेल प्लान्ड गांव था, राजस्थान में बसा हुआ, गोल्डन सिटी जैसलमेर से ज्यादा दूर नहीं। पालीवाल ब्राह्मण इसकी जान थे। वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे और अपने स्किल्स के लिए। वो पाली से माइग्रेट होकर आए थे सदियों पहले। वो इस सूखी जमीन पर प्रॉस्पेरिटी लाए थे। उनका नॉलेज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये ब्राह्मण कमाल के फार्मर्स थे। वो रेगिस्तान को समझते थे, वो इसके सीक्रेट्स जानते थे। उन्हें पता था पानी कैसे ढूंढना है जहां दूसरों को नहीं मिलता था। उन्होंने यूनिक इरिगेशन सिस्टम्स डिजाइन किए थे, जैसे खड़ी वाटर हार्वेस्टिंग का एक क्लेवर तरीका। इससे वो क्रॉप्स उगा पाते थे, गेहूं और चना। उनकी कम्युनिटी खूब फली फूली। उनके घर स्टर्डी थे, पत्थर और मिट्टी के बने, डेजर्ट की गर्मी में ठंडे। 500 से ज्यादा सालों तक कुलधरा फलता फूलता रहा। ये ट्रेड और लर्निंग का सेंटर था। लोग एजुकेटेड थे, वो नॉलेज की वैल्यू करते थे। वो अपने बिजनेस एक्यूमेन के लिए भी जाने जाते थे। उनकी सोसाइटी वेल ऑर्गेनाइज्ड थी और सेल्फ सफिशिएंट। कुलधरा की शांति भंग हो गई। इसे सलीम सिंह नाम के एक आदमी ने भंग किया। वो जैसलमेर का दीवान था, एक मिनिस्टर, लेकिन वो कोई दयालु रूलर नहीं था। वो क्रूअल था। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, उसका लालच उससे भी ज्यादा। वो अपने हेवी टैक्सेस के लिए इनफेमस था और लोगों पर अपनी अनजस्ट मांगों के लिए। सलीम सिंह की बुरी नजर कुलधरा पर पड़ी। लेजेंड्स उसकी दुष्टता के बारे में बताते हैं। उसने पाली वालों की प्रॉस्पेरिटी देखी। वो उसे एक्सप्लॉइट करना चाहता था अपनी तिजोरी भरने के लिए। उसने उन पर अनबेरेबल टैक्सेस लगाए, टैक्सेस जो उनके हौसले को कुचलने की धमकी दे रहे थे और उनकी मेहनत की लेवलीहुड को बर्बाद कर दे। गांव वालों ने मिन्नतें की, उन्होंने समझाया, लेकिन सलीम सिंह पत्थर दिल इंसान था। वो सुनने को तैयार नहीं था। एक और ज्यादा डार्क स्टोरी है, एक ज्यादा पर्सनल कहानी। कहा जाता है कि सलीम सिंह कैप्टिवेटेड हो गया था कुलधरा गांव के चीफ की बेटी की ब्यूटी पर। सेक्शन 4, वो रात जब वो चले गए और वो श्राप जो आज तक कायम है। कुलधरा के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। वो चुपके से मिले, एक चिंता भरी रात के साए में। वो क्या करते? मिनिस्टर तो पीछे ही पड़ गया था। उसकी थ्रेट रियल थी, उसकी पावर एब्सोल्यूट थी। रुकने का मतलब था जुल्म सहना, अपनी ऑनर खोना। उसकी ताकत के आगे लड़ना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक ब्रेव पेनफुल डिसीजन। वो चले जाएंगे, वो सब कुछ अबैंडन कर देंगे। उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पुश्तैनी घरों के ऊपर चुना। वो घर जो उनके फोरफादर्स ने बनाए थे, वो जमीन जिसने सदियों तक उनका पेट भरा था। ये दिल दहला देने वाला चॉइस था, लेकिन वो एक साथ खड़े थे। सिर्फ कुलधरा नहीं, बल्कि सभी 84 गांव। एक ही रात में उन्होंने डिपार्ट करने की तैयारी की, क्वाइटली, सीक्रेटली, इंश्योरिंग कोई जान न पाए। उनके दिल दुख से भारी थे और रिजॉल्व से भी। जब चांद देख रहा था, वो चुपके से निकल गए। मर्द, औरतें और बच्चे, सिर्फ उतना सामान लेकर जितना वो उठा सकते थे, अपने खेत पीछे छोड़कर, अपने मवेशी, अपनी मेमोरीज। वो एक अनजान रास्ते पर निकल पड़े। सेक्शन 5, कुलधरा की गूंज, रहस्य, इतिहास और एक रात का सवाल। आज कुलधरा खाली खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसा श्राप में कहा गया था। सूरज टूटी फूटी दीवारों पर तपता है, खाली दरवाजों से हवा सीटी बजाती हुई निकलती है। बहुत लोग मानते हैं कि श्राप बहुत पोटेंट है, कि यहां स्पिरिट्स घूमती हैं। विजिटर्स अजीब फीलिंग्स रिपोर्ट करते हैं, एक ईरी प्रेजेंस, अनएक्सप्लेन्ड परछाइयां, हवा में फुसफुसाहटें। कुछ लोगों ने तो आवाजें सुनने का भी क्लेम किया है।
या एपरेशंस देखने का। ये पैरानॉर्मल कहानियां कुलधरा के मिस्टीक को और बढ़ाती हैं। हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स दूसरी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। शायद श्राप सिर्फ एक स्टोरी है, एक फोल्क टेल। वो गांव छोड़ने के ज्यादा प्रैक्टिकल रीजंस बताते हैं। शायद किसी सीवियर ड्राउट ने वाटर सोर्सेज खत्म कर दिए हो, या इलाके में कोई डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया हो। सलीम सिंह के लगाए हैवी टैक्सेस भी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ऐसी इकोनॉमिक तंगी यकीनन इतने सारे लोगों को मैस माइग्रेशन पर मजबूर कर सकती है। ये थियरीज सुपरनैचुरल बातों का लॉजिकल ऑल्टरनेटिव देती है। फिर भी श्राप की लेजेंड आज भी जिंदा है। ये बहुत लोगों को खींचती है। टूरिस्ट्स, गोस्ट हंटर्स, क्यूरियस लोग। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब इस साइट की देखरेख करता है। वो इस हिस्टोरिक गांव के बचे खुचे हिस्से को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं।